ऐसे नहीं, ऊंचे ऊंचे हाथ उठा करके करो, शाबाश। भाई बच्चे थक तो नहीं गए सारे, बैठे बैठे तो नहीं थक रहे? ओके ओके, साइलेंट हो जाओ बेटा फिर। तो सभी युवा साथी, मातृशक्ति, छायाकार बंधु, पत्रकार बंधु, आज जो ये कार्यक्रम है, वार्षिक दिवस जो स्कूल मना रहा है, ये साथ साथ में बच्चे मनोरंजन के साथ में कुछ शिक्षा भी दे रहे हैं, क्योंकि स्कूल का कार्यक्रम होता है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास। और आज के जो केंद्र बिंदु हैं इस प्रोग्राम के, भाई संजय दत्तरवाल जी, इनकी सोच बिल्कुल बच्चों के पॉजिटिविटी की ओर है। अभी 2-3 साल पहले हमारा इस विषय पर एक बात हुई थी कि हमारे बच्चों को जो हायर कोर्सेज करने के लिए दूर दराज क्षेत्र में जाना पड़ता है, तो इन्होंने कहा कि मैं ऐसा संस्थान बनाऊंगा कि बच्चों को दूर जाना नहीं पड़ेगा, और वो अभी उकलाना में संचालित हो रहा है और रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है उसका। तो प्रिय बच्चों, ये सब सारा जो कार्यक्रम है ये आपके लिए है। अभी एक स्विमिंग व्यवस्था के बारे में, मैं यहाँ आरोही स्कूल मुगलपुरा में था, मेरी भी एक सोच थी कि हमारे पास एक व्यवस्था हो, लेकिन हम किन्हीं कारणों से, टेक्निकल कारणों से नहीं कर पाए। और आज भाई साहब ने, संजय ने, कितनी अच्छी सोच है इनकी, कितनी अच्छी पॉजिटिव सोच है कि वो काम भी कर दिखाया है। तो एक बार बच्चों जोरदार क्लैपिंग। यदि स्विमिंग के बारे में सिर्फ कोई ये सोचे कि ये भी मनोरंजन के लिए है, वो मनोरंजन के लिए नहीं, वो बच्चों आपके भविष्य के लिए है, आपके शरीर के लिए है। क्योंकि हमारा ये स्कूल सब प्रकार की एक्टिविटी में, चाहे वो गेम हो, चाहे वो शैक्षणिक स्तर हो या अदर एक्टिविटी हो, चाहे कल्चरल एक्टिविटी हो, उसमें अव्वल रहा है। डिस्ट्रिक्ट हिसार में नहीं, बल्कि मैं तो कहूँ हरियाणा में, और यहाँ के बच्चे जो है भारत लेवल पर भी पार्टिसिपेट या पहला या दूसरे नंबर पर रही है। तो ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि शहरों में ऐसी व्यवस्था हो सकती है, परंतु ग्रामीण अंचल में और ग्रामीण सोच में ऐसी व्यवस्था करना, मैं पुनः सभी समस्त डीसीएम परिवार को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और बच्चों, एक मैं प्रश्न आपसे पूछता हूँ, आप में से बताइए कितने बच्चे तैरना जानते हैं? सिर्फ मैं अभी करवा के दिखाऊंगा, देख लेना। जो नहीं तैरना जानते वो हाथ उठाना भाई। माँ बाप जो है, पेरेंट्स नहीं, पेरेंट्स हाथ ना उठाओ, पेरेंट्स हाथ ना उठाओ। पेरेंट्स सिर्फ ये देखो कि आपके बच्चे तैरना नहीं जानते, और आपकी यहाँ व्यवस्था है। अभी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, और अभी अभी पीछे पानी की प्रकोप हमारे क्षेत्र में बहुत रहा। तो बच्चों, तैरना तो सबके लिए जरूरी है। और मैं तो ये कहूँगा भाई साहब, एक बल्कि पीरियड लगा दें, आप हर रोज एक क्लास का पीरियड लगा दें, और ऐसी व्यवस्था करें कि बच्चे, हर बच्चा तैरना सीखे। जब नेक्स्ट यहाँ अपना प्रोग्राम हो तो कोई बच्चा ये हाथ ना उठाए कि मुझे तैरना नहीं आता। क्या बच्चे एग्री हो इसके लिए? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखो, आश्वासन नहीं बल्कि करके दिखाएंगे। मुझे पूरा गर्व है हमारे संजय दत्तरवाल पर कि बोल रहे हैं कि भाई सबके लिए व्यवस्था कर देंगे। तो पेरेंट्स भी ध्यान रखें। आजकल दो बातें बहुत ही टिपिकल हैं, एक संस्कार और एक शरीर। शरीर के बारे में हमारे अध्यापक और हमारे संचालक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, परंतु पेरेंट्स भी पूरी तरह से फॉलो करो। और स्कूल का कोई भी कार्यक्रम हो,
पेरेंट्स जो है अपनी पार्टिसिपेट, अपनी हिस्सेदारी दिया करो, क्योंकि अब यदि संख्या की बात करें, यहाँ बच्चे लगभग 1400-1500 के लगभग बच्चे हैं, और यदि पेरेंट्स की बात करें तो शायद 200 या 300 या 500 पेरेंट्स होंगे। तो 1400 के हिसाब से तो 700 पेरेंट्स तो जरूर होने चाहिए थे। तो सभी पेरेंट्स से मेरी आग्रह है कि बच्चों को स्कूल के बाद बच्चों का विशेष ध्यान रखें, समय समय पर स्कूल में मिलें, स्कूल में आएं और बच्चों का हालचाल जानें और बच्चों की प्रोग्रेस को जानें, क्योंकि हमारा सबका एक ही उद्देश्य है कि हमारे ये बच्चे भविष्य में अच्छे संस्कारी हों और आगे बढ़ें। ये यदि संस्कारी होंगे और आगे बढ़ेंगे तो एक बहुत ही अच्छे समाज का निर्माण होगा, और एक अच्छा समाज एक अच्छे देश का निर्माण करता है। तो मैं तो पत्रकार बंधुओं आपसे भी कहना चाहता हूँ, आपका बड़ा अहम रोल है, आप भी इस ओर काम करें, क्योंकि एक कई बार हम जो है बेटियों का ध्यान रखते हैं, बेटों का ध्यान नहीं रखते। बेटों का ध्यान बेटियों से भी जरूरी है, तो सबका ध्यान रखें, समय पर बच्चों को स्कूल में भेजें, और स्कूल के बाद एक बार पेरेंट्स जरूर ये देख लें कि आज क्या काम दिया है, बच्चे ने काम दिया है या नहीं दिया है। और जब भी कोई पेरेंट्स मीटिंग हो तो उसमें सभी आएं, क्योंकि आपकी भागीदारी मस्ट है। आप जितना स्कूल के साथ कोऑपरेशन रखोगे उतने ही हमारे बच्चे आगे प्रोग्रेस करेंगे। तो मैं आज इस अवसर पर एक अभी आपने एक नाटक देखा है, ओल्ड जनरेशन न्यू जनरेशन। ठीक है, आज तरक्की बहुत है और नए आयामों की बहुत जरूरत है, परंतु उसमें प्राचीन जो बातें हैं उसका समावेश होना भी बहुत आवश्यक है। और इसका प्राचीन बातों का समावेश कौन करेगा? माँ बाप करेंगे, जो हमारे ओल्ड एज व्यक्ति हैं वो करेंगे। तो आप अपने बच्चों से संपर्क जरूर रखिए, और बच्चों को हर रोज हर पेरेंट्स कम से कम 10 मिनट आधा घंटा स्पेस दें, और बच्चों का पूरी तरह से हालचाल पूछें, उसकी स्टडी पूछें, उसके संस्कार पूछें, कहाँ बैठता है, कहाँ उठता है, उसकी लोकेशन पूछें। तो इससे हमारे ये आने वाले बच्चे, आने वाली पीढ़ियां, हमारे आने वाला जो भविष्य है ये सुदृढ़ होगा। और जो प्राचीन और नए जो अभी नाटक के माध्यम से बच्चों ने दिखाया है उसमें एक कॉम्बिनेशन होगा। आपने माता पिता ने देखा हुआ, बच्चों आपने भी देखा हुआ कि बच्चे, प्राचीन बच्चे उसको उठा कर ले गए, लेकिन जो नए बच्चे हैं वो वहां सेल्फी ले रहे। भाई सेल्फी लेने की क्या जरूरत है, पहले तो बीमार में उठा लो ना, तो एक्सीडेंट जो होगा पहले तो उसको उठाओ। ये नवीनी जो हमारी सोच है उसका परिदृश्य बच्चों ने दिखाया है। मैं तो पुनः हमारे सभी समस्त डीसी स्टाफ और हमारे केंद्र बिंदु संजय धतरवाल जी को यही कहूँगा कि भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि हम मिलते रहते हैं। आज तक कभी भी बहुत से स्कूल हमारे से डिमांड करते हैं कि भाई ये दे दो, वो दे दो, ये हो गया, बच्चों की शिकायत है, स्टाफ की शिकायत है। लेकिन हमें गर्व है हमारे भाई पर कि आज तक इन्होंने ना तो कभी ये कहा कि किसी के बच्चे की फीस आती है या नहीं आती, या किसी टीचर की कोई कंप्लेंट, किसी प्रकार की कोई कंप्लेंशन नहीं, बल्कि एक ही बात कहते हैं, जब भी हम इनको कहते हैं कि ये कर दो तो ये हमेशा ही ये कहते हैं हाँ जी कर दूंगा। तो इसके लिए गर्व है हमें भाई संजय पर और हमारे समस्त परिवार पर कि हमारे देहात के प्रांगण में, देहात के अंचल में ऐसा अच्छा स्कूल, जो एक अच्छी सोच का स्कूल है, जिससे भविष्य जो है बच्चों का निर्माण होता है। तो मैं पुनः सभी बच्चों को सभी प्रकार की एक्टिविटी में आपकी भागीदारी के लिए, आपकी अवलता के लिए, और समस्त स्टाफ का, हमारे यहाँ के प्रिंसिपल का और भाई साहब विशेष संजय जी का जो है पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और बच्चों के जो भविष्य, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद जी। थैंक यू सर। हाँ जी।